हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग चैप्टर नंबर 2 नहीं है, बल्कि चैप्टर नंबर 8 है। इसका प्रॉब्लम नंबर 1 था और इसका बी पार्ट का। तो इसमें क्या चीज़ समझने वाली है, वो ये कह रहा था, कंप्यूट द बिफोर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स at different level of current assets, starting with 10,000 and increasing in 15,000 increments mean इजाफा to 100,000। अब देखें बात क्या है कि आपने क्या निकालना है, बिफोर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स। वो कैसे आता था, हमने कहा बिफोर टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ये आपने कैसे निकालना है जनाब, ये आपने ये निकालना है कि जो EBIT यानी EBIT से मुराद ये है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसी का दूसरा नाम है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रॉफिट जो है, ठीक है। इसी का आपने इसको डिवाइड किया, किस पे आपने टोटल एसेट्स पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब ये है कि हमें डिफरेंट लेवल ऑफ टोटल एसेट्स हमें EBIT मालूम करना है। अच्छा, तरीक़ाकार क्या है, तरीक़ाकार इसका करना ये है कि हमने ये देखना है कि हमें इस प्रॉब्लम में हमने क्या कैलकुलेट किया था कि हमारे पास जो प्रॉफिट आया था वो आया था, ये देखें 28,000 आया था, यही था ना। ये बिफोर, ये क्या था, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रॉफिट, ठीक है। कितना आया था, 28,000। हमने क्या करना है, हमने बिफोर सबसे पहले आप ये देखेंगे कॉलम बी में प्रॉफिट कितना है डिफरेंट लेवल पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो अंडरस्टैंड करने वाली वो ये है कि करंट एसेट्स कितने हैं। करंट एसेट्स ये, फिर आपके फिक्स्ड एसेट्स, फिर आपके पास टोटल एसेट्स, और इसके बाद आ जाएगा रिटर्न ऑन एसेट्स। ये रिटर्न ऑन एसेट्स से मुराद है प्रॉफिट, क्या कहते हैं इसको, रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, ठीक है। इसको हम ये कहेंगे रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक हो गया। रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स बिफोर टैक्स। अच्छा, हमने डिफरेंट केसेस को समझना। कहता है क्वेश्चन में ये कह रहा है, कहता है कि आपके पास प्रॉफिट तो कांस्टेंट रहेगा 28,000, करंट एसेट्स सरे दस्त आपके पास 10,000 है, इनमें आप 15,000 का इजाफा करते चले जाएं। यानी कि पहले अगर 10 है तो 15 का इजाफा किया तो 25,000 हो गया, 15 का इजाफा किया तो 40,000 हो गया, 15 का इजाफा किया तो यहाँ पे 55,000 हो गया, 70,000 हो गया, 85,000 हो गया, 100,000। ये हो गया आपके पास, क्या हो गए, करंट एसेट्स। ये आपके पास करंट एसेट्स, ठीक हो गया जी। यही कह रहे हैं प्रॉब्लम में, कहते हैं कि ऐसे आप कैलकुलेट करें, ऐसे करें कि डिफरेंट लेवल ऑफ करंट एसेट्स के मुख्तलिफ लेवल ले लें, स्टार्ट करें 10,000 से और 15,000 का इजाफा करते जाएं जब तक कि 100 ना हो जाए। हमने यही किया,
अब फिक्स एसेट्स हमने देखा, फिक्स एसेट्स ऑलरेडी वो कह रहा है कि ये मेंटेन किए हुए इसने, यानी कि उसके पास ये क्वेश्चन में गिवन है ये 100,000 यही रहेंगे। अब यहाँ पे फिक्स एसेट्स हर लेवल पे, यहाँ पे भी 100,000 लिखें, 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 और 100,000। अब देखते हैं ये करंट एसेट्स 15,000 के इजाफे के साथ बढ़ाते गए, फिक्स एसेट्स 100,000 रहे। और यहाँ पे देखते हैं क्या आ जाएगा। टोटल एसेट्स यहाँ पे 110,000 125,000 140,000 155,000 170,000 185,000 और 200 ये आ गए। अब अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स बिफोर टैक्स या रिटर्न ऑन एसेट्स चाहिए तो करना क्या होगा कि आपने प्रॉफिट ऊपर रखना है और डिवाइड करना है टोटल एसेट्स के साथ। तो प्रॉफिट कितना है जनाब आपके पास? अच्छा, प्रॉफिट 28,000 है, ये कांस्टेंट रहेगा। यहाँ भी 28,000, यहाँ भी 28,000, यहाँ भी 28,000। अब आपका देखेंगे प्रॉफिट क्या। यहाँ पे आपने प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है देखें। आप यहाँ पे करेंगे 28,000 को डिवाइड करें किस पे? टोटल एसेट्स पे 110,000 मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, देखें आंसर क्या होता है। यहाँ लिखना, फिर यहाँ पे 28,000 है, डिवाइड करें किसके साथ? 125,000 के साथ। यही होता है ना, प्रॉफिट को डिवाइड कर दें टोटल एसेट्स के साथ। यहाँ पे 28,000 डिवाइडेड बाय 140,000 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे 28,000 डिवाइडेड बाय 155,000 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर 170,000 28,000 डिवाइडेड बाय 170,000 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे 180 सॉरी 28,000 ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 185,000 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। और यहाँ पे 28,000 डिवाइडेड बाय 100,000 सॉरी 200,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपने क्या किया आपने डिफरेंट लेवल ऑफ टोटल एसेट्स पे आपने क्या कैलकुलेट किया? आपने रिटर्न ऑन एसेट्स कैलकुलेट किया, यानी कि रिटर्न को प्रॉफिट को ऊपर रखा और आपने टोटल एसेट्स को नीचे रखा, जिसकी मदद से आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। ठीक हो गया जनाब? अच्छा
अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन ये है, ये एक पहला, सॉरी मैं पहला मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यूँ करते हैं कि 28,000 को 110,000 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आएगा इट इज़ 25.45%। 25.45%। ठीक हो गया। बाकियों का आपने इसका कैलकुलेट करके खुद से लिखा। ठीक हो गया जनाब, मुझे उम्मीद है बात समझ आ गई। इसकी अब सी नंबर देखें, प्रॉब्लम क्या कह रहा है। सी नंबर में वो ये कह रहा है कि व्हाट इम्प्लिसिट अजम्पशन से मुराद ये है कि यार ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं ये कौन सा आपकी अजम्पशन क्या रखें। मैंने पहले बताया अजम्पशन यही है कि इससे ना तो आपके सेल्स पे असर पड़ेगा ना कॉस्ट पे असर पड़ेगा। ठीक है, और प्रॉफिट भी जाहिर है वही वैसे का वैसे ही रहा। ठीक है, सिर्फ हमने क्योंकि करंट एसेट्स का इम्पैक्ट देखना था प्रॉफिटेबिलिटी पे, हमने ये देखा कि जैसे जैसे करंट एसेट्स बढ़ाते हैं टोटल एसेट्स बढ़ते हैं, अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ता तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या होता चला जाता है, कमी होती चली जाती है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो वो ये कह रहा है कि भाई आप किस सिचुएशन में कि वो कहता है कि यहाँ पे कहता है significance, appraise the significance of this assumption along with the policy to choose the level of current assets that will maximize the return on total assets as compared। कहता है कि आप ये देखें कि किस लेवल पे जाके आपको, अच्छा तो वो ये कहता है कि आप ये देखें कि अजम्पशन तो मैंने बता दी कि ना सेल्स में इजाफा होगा, ना प्रॉफिट में होगा, ना कॉस्ट पड़ेगी। ठीक हो गया। कहते हैं अप्रेज द सिग्निफिकेंस ऑफ, कहते हैं इस अजम्पशन की क्या अहमियत क्या है। इस अजम्पशन की अहमियत ये है कि हम सिर्फ करंट एसेट्स का इफ़ेक्ट देखना चाह रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, बाकी सेल्स के ऊपर उसका क्या असर आएगा आ भी सकता है। हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर फ़र्ज़ की आप करंट एसेट्स कम करते हैं, इन्वेंट्री कम करते हैं, इन्वेंट्री कम करने से हो सकता है कि आपकी सेल्स टारगेट अचीव ना हो। भाई इन्वेंट्री होगी, प्रोडक्ट्स होंगी तो आप सेल करेंगे, लिहाजा करंट इन्वेंट्री या करंट एसेट्स को मेंटेन करना ज़रूरी है। ऑन द अदर हैंड अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट्स को और इसके बावजूद कोई रॉ मटेरियल भी आपकी एक इन्वेंट्री होती है, वो आप नहीं रख रहे तो आप स्टॉक आउट हो सकते हैं, प्रोडक्शन आपकी जो है वो मुतासर हो सकती है। तो लिहाजा आपने वो वाला लेवल चूज़ करना है करंट एसेट्स का जहाँ पर के जाके आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द मालकीन कॉरपोरेशन हैज़ मेड द 3-year प्रोजेक्शन ऑफ इट्स एसेट इन्वेस्टमेंट given in the following table। it has found that payable and accruals ये current liabilities होती हैं tend to equal 1/3 of the current assets। क्या होता है भाई, जो करंट एसेट्स होंगे उसका 1/3 क्या होगा आपके अक्रूवल्स क्या होते हैं, आपके करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं जो आपने पे करनी होती है। और पेएबल से मुराद भी आपके यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल समझ लें कि जो आपने उधार पे चीज़ें ली होती हैं मुख्तलिफ सप्लायर से, उनकी जो अमाउंट पे करनी होती है उसको पेएबल कहते हैं। अक्रूवल में आपकी वो आ जाती हैं सैलरी की लाइबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, लोगों से काम तो ले लिया लेकिन लोगों को अपने पैसे पे नहीं किए, आपने बिजली यूज़ कर ली अभी तक पैसे नहीं दिए कंपनी को, आपने बिल्डिंग किराए पे यूज़ कर ली आपने अभी तक उसका किराया नहीं दिया। ठीक हो गया, ये आपका किस में फॉल करेगा, ये अक्रूवल्स में हो जाएगा। कहता है अक्रूवल्स टेंड टू द, कहता है पेएबल एंड अक्रूवल टेंड टू इक्वल टू 1/3 ऑफ द करंट। एक करंटली हैज़ 50 मिलियन इन इक्विटी, 50 मिलियन की इक्विटी है,
एंड द रिमाइंडर ऑफ इट्स फाइनेंसिंग इज प्रोवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। ठीक हो गया कि बाकी जो है 50 मिलियन तो इक्विटी का है, बाकी जो फाइनेंसिंग है वो किससे की जाएगी, वो की जाएगी जनाब लॉन्ग टर्म डेट से। द अर्निंग रिटेन्ड अमाउंट टू 1 मिलियन पर क्वार्टर, यानी कि एक क्वार्टर की जो इनकम है वो कितनी है आपके पास है, 1 मिलियन है। अच्छा करना क्या है इसका, अच्छा दोबारा बात समझ लें। कहते हैं इंफॉर्मेशन को देख लें दोबारा से। इंफॉर्मेशन ये है कि आपने कहता है कि फॉलोइंग टेबल देखते हैं, इसमें क्या कहता है कि एसेट्स की इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, और जिसके अंदर ये देखेंगे, इसको टेबल को देखते हैं फिर समझते हैं। जी ये क्वार्टर वाइज है, यानी ये देखें 31/3/2001 समझ लें, 31 से 2001, 30/9/2001 पहले, यानी आपकी मंथ पहले आ रहे हैं। इनका स्टाइल अमेरिकन कैसे है, मंथ पहले है, फिर डेट है, फिर ईयर है। ठीक है, इसको आप एक्स को 2000 समझें। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर 3 महीने का डेटा दे रहा है। फ़िक्स एसेट्स वो फ़िलहाल 50 है, और फिक्स एसेट्स में इजाफा होता जा रहा है 1/1 के हिसाब से। करंट एसेट्स नहीं है आपके पास, क्या क्या रहा है, कहता है ग्राफ था टाइम पाथ था, कहता है फिक्स एसेट्स का ग्राफ बनाओ, टोटल एसेट्स का बनाओ। कहता है टोटल एसेट्स में से आपने लेस अमाउंट फाइनेंस स्पॉन्टेनियसली बाय द पे। कहता है ये नहीं करना कि टोटल एसेट्स में से ये अमाउंट आप लेस कर दें, टोटल एसेट्स में से ये अमाउंट लेस करके तो ये बनाएं। यानी पहले हमें पता तो चले ना कि हमारी पेएबल्स एंड अक्रूवल्स क्या है। ठीक है, उसके बाद हम जो है ग्राफ को, बहुत आसान है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, इसमें कोई क्या कहते हैं परेशानी वाली बात है नहीं। अच्छा इसको यूँ करते हैं, इट्स सो सिंपल, मैं आपको समझा देता हूँ। आई थिंक सो इट शुड बी योर असाइनमेंट, मैं ग्रुप में भी शेयर कर लूँगा। ठीक है, इससे पहले भी एक असाइनमेंट दी हुई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, किसी लेक्चर में मैंने शायद बताई भी है, उसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो इसको हम एज ए असाइनमेंट ले लेते हैं। असाइनमेंट बहुत आसान है, इसका सोल्यूशन भी मौजूद है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ कि आपने फर्स्ट ईयर में फ़िक्स एसेट्स लिए 50 मिलियन के, ये यहाँ पे, और करंट एसेट्स लिए 21 ले लिए आपने। वो ये कह रहा है कि, और लेकिन कहता है कि जो आपने ग्राफ बनाना है, ग्राफ आपने कैसे बनाना है कि हॉरिजेंटली आपने ये क्वार्टर लिखनी है। ठीक है, अब क्वार्टर से मैं यहाँ पे, इससे पहले क्वार्टर को मैं 1 दे कह देता हूँ, इसको 2, 3, 4 एंड सो ऑन कह देते हैं। ये हॉरिजेंटल पे आ जाएंगे। ठीक है, वर्टिकली आप अपने एसेट्स लिखें, क्या लिखें, फ़िक्स एसेट्स लिखें। फ़िक्स एसेट्स आपके इजाफा होता जा रहा है, 50 है, 51 है, 52, 53, इस तरह इजाफा हो रहा है। जबकि आपके करंट एसेट्स ये हैं, करंट एसेट्स का सबसे पहले आप तो निकालें ना पेएबल्स एंड अक्रूवल्स। मैं आपको छोटा अभी पहले आप टेबल बनाएंगे, टेबल। अच्छा ये देखिए, पहले तो आप इस टेबल को देखिए, ये डेट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चैप्टर 8 है, और इसका प्रॉब्लम 2। ठीक हो गया, डेट है आपके पास, फिर आपके पास क्या है, आपके पास फिक्स एसेट्स हैं, फिर आप करंट एसेट्स लिखेंगे, करंट एसेट्स, फिर वो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। करंट लाइबिलिटीज़ आपकी कौन सी हैं, अब मैं इसको करंट लाइबिलिटीज़ लिख देता हूँ।
फिर आपके यहाँ पे पास टोटल एसेट्स में से वो कहता है लेस कर दें आप करंट लाइबिलिटीज़ को, ठीक होगा। मैं एकत्र करता हूँ। फर्स्ट क्या, ये 31/3 है, ये है 31/3/2001 X1। फिक्स एसेट्स 50 हैं, करंट एसेट्स 21 हो गए। अब करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं 1/3 होंगी, 1/3 इसका कितनी 7 होगी। तो आप क्या कहते हैं टोटल एसेट्स जो आप लेंगे ना, वैसे तो टोटल एसेट्स क्या हैं 50 + 21 हो गए, ये टोटल एसेट्स हो गए, ठीक है ना, 71 हो गए। कहते हैं नहीं, इसमें से आप ये करंट लाइबिलिटीज़ को क्या कर दें, माइनस करें, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 64 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने टोटल एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटी 64 रख लेना। फिर सेकंड क्वार्टर में आ जाएं, यहाँ पे 3 की जगह 6 आ जाएगा, 31 की जगह 30 आ जाएगा। ये अभी X2 ही चल रहा है, यानी ये क्या कहते हैं जो सेकंड क्वार्टर, यानी X से मेरा 2001 2000 का, ये सारा 2000 ले लें, बल्कि 2000 का फर्स्ट क्वार्टर, ठीक हो गया। अच्छा, बिल्कुल ऐसे, बल्कि नहीं सॉरी, X1 से मेरा यहाँ 2001 ही लें, यानी 31/3/2001 31 हाँ X1 नहीं, सॉरी X1 2001 का पहला क्वार्टर, 2001 का दूसरा क्वार्टर, 9 है, 30 है, X1 है, 2001 का तीसरा क्वार्टर, फिर 12 है, 31 है, फिर X1 है, फिर 2001 का ही चौथा क्वार्टर। अब आगे यहाँ पे अगला क्वार्टर जो शुरू होगा वो आपका 31 X2 पे आ जाएगा, X2 से मेरा 2002 एंड सो ऑन, ठीक हो गया। इस तरीके से मैं थोड़ा सा करता हूँ क्वेश्चन, तो आगे चलिएगा, आगे समझिए आप इसको। अब आपके पास फिक्स एसेट्स कितने हैं, यहाँ पे फिक्स एसेट कहता है 51 हो गए, करंट एसेट्स वो कहता है 30 हो गए, 30 का 1/3 कितना हो गया, 10 हो गया, ये आपकी करंट लायबिलिटीज़ है। अब टोटल एसेट्स तो आपके पास कितने हैं, ये फिक्स एसेट्स 51 + 30 ये हो गए 71 हो गए, ये 71 हो गए, 71 हो गए, तो 71 में से 10 गए तो अब ये बजाय 64 के अब 61 हो गए। थर्ड क्वार्टर पे आप जाएंगे तो ये यहाँ पे 52 है, 52 के अगेंस्ट करंट एसेट्स का मौके 25 हो गए, 25 का जो 1/3 होगा ज़ाहिर है वो 8.33 हो जाएगा। तो ये आपने ये कर दिया। इसी तरह एंड सो आपने करना आपने ये है जनाब के एक हॉरिजॉन्टल पे आपने टाइम लेना है, टाइम, ये टाइम जिसमें पहला क्वार्टर को 1 कह लें, दूसरे क्वार्टर को 2 कह लें, तीसरे क्वार्टर को 3 कह लें, चौथे को 4 कह लें, पहले साल के 2001 की, और इसी तरह आगे 1 2 3 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी बात को समझ लेंगे। यहाँ पे आप चलते जाएंगे, यहाँ पे आपने इसके हाफ कर लेंगे, 10 पीस करके कर लेंगे, 10 10 है, 20 है, ये एसेट्स हैं, 30 40 50, ये मैं रफ्सा बना रहा हूँ, आपने ठीक कर लेना, 70 से 80 जो आप फर्स्ट क्वार्टर में आप, वो कहता है कि यार आप ये बताएं कि फिक्स एसेट्स और टोटल एसेट्स का मुवाजना करना है ना आपको। वो कहता है कि आप ये करें, फर्स्ट क्वार्टर में देखें फिक्स एसेट्स कितने हैं आपके पास, ये देखें फिक्स एसेट्स 50 हैं, आप यहाँ पे 50 पे ये सेफ फर्स्ट पे यहाँ पे 50 है, तो आपने 50 कर दिया। फिर सेकंड क्वार्टर में ये 51 है, फर्स्ट में थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा ना, ये कर दिया। फिर 52 है, थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, माइनस ऊपर, ये एक लाइन आप आगे इसको करते चले। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ में ये पहले में 64 आ जाएगा फर्स्ट पे, ये यहाँ पे स्टार्ट ही यहाँ से होगा 64, इसके बीच में इधर आ जाएगा 64,
फिर 61 है तो नीचे आ जाएगा सेकेंड, ये यहाँ पे 61 है तो ये तकरीबन इधर आ जाएगा। ये देखें, ये इसकी शक्ल बनी। फिर आगे जो भी आएगा एंड सो ऑन। अब आपने ये वाला जो होगा ये आपका हो जाएगा फिक्स एसेट्स के लिए, ये जो आपका हो जाएगा टोटल एसेट्स के लिए। इसमें से लेस करंट लायबिलिटीज़ कर देंगे, लेस करंट लायबिलिटीज़। ये जनाब आपकी असाइनमेंट नंबर 3 होगी। ठीक है, ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा कि ये असाइनमेंट नंबर आपकी 3 है। ठीक है, 2 मैं आपको भी बता देता हूँ अभी कि वो कौन सी है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह